सिक्योरिटी गाड़ी भी? कौन सी सिक्योरिटी सिक्योरिटी गाड़ी मेरी और कौन गाड़ी है? देख लीजिए। गाड़ी काटो, गाड़ी काटो ना। तो सर चेक कर निकल सीओ साहब कितना चेक कीजिएगा। अरे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? ठीक है सर, पप्पू यादव को रोका गया था। हम लोगों को खबर मिली थी कि उन्होंने साइलेंस पीरियड के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए रोका गया था। पैसा भी हाँ, गाड़ी चेकिंग के दौरान 50,000 रुपये कैश मिले और कुछ पम्पलेट्स मिले। छोड़ दिया गया? नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है। कहाँ पे रोका गया? कोढ़ा थाना का ये क्षेत्र पड़ता है। कोढ़ा सीओ और कोढ़ा के जो SHO है, ये उन पे जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। कोढ़ा हालांकि कटिहार का क्षेत्र है, लेकिन ये पूर्णिया लोकसभा की एक सीट है। क्या उन्होंने DSP पर सर हत्या करवाने का आरोप लगाया सर? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब राजनीति में पॉलिटिशियन क्या कमेंट करते हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। थैंक यू। क्या बरामद हुई सर? मैंने तो बताया कि कुछ कैश है, करीबन 50,000 रुपये हैं और कुछ पम्पलेट्स, चुनावी पम्पलेट। रोका क्यों गया था सर? रोका क्यों था? इसी वजह से कि वो साइलेंस पीरियड में घूम रहे थे, बिना उनकी गाड़ी का कोई लाइसेंस ये नहीं था, परमिशन नहीं था। साइलेंस पीरियड में कोई भी लाइसेंस नहीं दे रहने के कारण रोका गया। SDO कटिहार। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी गांव-गांव में घूम के अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जब यहाँ रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और अपने समर्थकों को बुला के पुलिस वालों के खिलाफ़ नारेबाजी करने लगे। लेकिन जब गाड़ियों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराया तो उसमें से बांटने वाले पैम्फलेट, गाड़ियों का कोई भी परमिशन नहीं था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ, जिसको मजिस्ट्रेट अभी गिन रही हैं। फिर अब हम लोग उस पर सुसंगत धाराओं में FIR गाड़ी भी जब्त किया गया। कितने पैसे बरामद हुए? ये अभी गिनती चल रही है। जब्ती में क्या हुआ? जब्ती में गाड़ी जब्त किया गया है, पैम्फलेट जब्त किया गया है और कुछ पैसा बरामद किया गया है। गाड़ियाँ 2 या 3 गाड़ी बरामद हुई है, जब्त हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं कौन करवाने का आरोप लगाया सर? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं था। चूँकि मैंने ही सबसे पहले मजिस्ट्रेट के साथ उनकी गाड़ी रोकी थी, तो उन्होंने ही हमको बहुत अभद्र तरीके से बहुत सारी चीज़ बोली, जिसको बोलना कोई उचित नहीं है। क्या उनके गाड़ी का परमिशन नहीं था? क्या परमिशन नहीं था? किसी गाड़ी का परमिशन? किसी गाड़ी का परमिशन। अभिजीत जी रुकिए एक मिनट। अभिजीत सिंह DSP के बारे में मैं पहले भी चुनाव आयोग को लिख चुका हूँ और मेल कर चुका हूँ। इसकी जब पोस्टिंग भी थी तो मैं जानता था कि मेरे खिलाफ इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है और एक अच्छे DSP को हटा करके, और इसमें MLC की भूमिका थी इसकी पोस्टिंग में। आज जब लॉ कहता है कि एक कैंडिडेट को अपने क्षेत्र घूमने का बूथ तक परमिशन है, हमको बूथ में जाने तक का परमिशन है, जहाँ पर हमारे प्रिजाइडिंग अफसर बैठते। और आज जब हम गांव-गांव अपने लोगों से मिल के आ रहे थे तो भाई कोई मैक नहीं ना था, पर्चा नहीं ना बांट रहे थे, पैसे नहीं ना बांट रहे थे। यहाँ आते ही अभिजीत सिंह मेरे साथ बदतमीजी की, तुम तलाक किया, सारी चीज़ें की। एक बार देख ले। हाँ बिल्कुल, एकदम जी एकदम ये एकदम कानून है। क्या कहें सर, क्या होना चाहिए? उसके बाद हमको कहता है नीचे उतरो। हमने कहा कि हम तो जानते ही थे कि आप आए हैं, इसीलिए, और आप पैसा लिए हमको मरवाने के लिए, नीचे उतरो। तो हमने कहा क्या चाहते हैं, हत्या करवाना? तब हम नीचे में आकर के धरना पर चुपचाप, अकेले, कोई नहीं था। जब हमारी वीडियो हुई तब सारे मुखिया जी समर्थक आना शुरू हुए और तब हमारी जान बची। हमको लगा कि DSP अभिजीत सिंह कोई ना कोई अप्रिय घटना न कर दे।